नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आइए जानते हैं चौथी देवी माँ कुष्मांडा के बारे में। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अन्न यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हस्त से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़ की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और प्रवृत्त मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों को रोगों और शोकों को नाश होता था तथा आयु, यश, बल, आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमत परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा को सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। ऊर्जा का पाठ पढ़ाती है माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा का मतलब होता है ऊर्जा का भंडार। माँ भगवती का यह स्वरूप भी उसी ऊर्जा का पाठ पढ़ाता है। कहते हैं कि माँ को इस स्वरूप ने एक मुस्कुराहट में पूरी दुनिया की रचना कर दी थी और माँ के अंदर की ऊर्जा की तुलना तो सूर्य से ही की गई है। माँ कुष्मांडा का यह स्वरूप आपको याद दिलाता है कि सारी ताकत आप में ही समाई है। आप खुद में सशक्त हैं और अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए आपको किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस खुद को शांत रखते हुए अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। धन्यवाद सभी दोस्तों क्योंकि आपने माँ कुष्मांडा के बारे में सुना। जय माता दी सभी दोस्तों को। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे।